जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफ़ियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफ़ियान संधू में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जानवरों में लकोरिया। मतलब कि बेसिकली एक ये टर्म होती है, इसलिए हमने सुना होगा कि जानवरों में लकोरिया। हमने फील्ड में अक्सर लोगों से सुना होगा कि जानवरों में लकोरिया हो जाता है और जानवर बार बार हिट में आना शुरू कर देता है। तो उसकी बेसिकली लकोरिया जो टर्म है ये ह्यूमन साइड की टर्म है, ये एनिमल्स की टर्म नहीं है। बेसिकली इसमें ये होता ही ऐसे है कि भैंसों में भी हो सकता है और काउज में भी हो सकता है। तो इस तरह होता है कि ऐसे होता है कि जब हीट साइकिल एनिमल का आता है, जब हीट साइकिल एनिमल का चल रहा होता है तो जो होता है फॉलिकल वो मैच्योर होता है, वो आस्ते आस्ते ग्रो करता है। मतलब प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर आगे उसकी मतलब एक फॉलिकल जब मैच्योर फॉलिकल बन जाता है उसकी ओवुलेशन होनी होती है। तो जब एनिमल 21 दिन का उसका पीरियड पूरा होता है, 21 कुछ एनिमल में 21 दिन का साइकिल होता है, डिफरेंट साइकिल होते हैं। मतलब हर एनिमल में जो बुआइंस हैं उनमें 21 दिन का जो हीट साइकिल होता है, ईस्टर साइकिल से हम कहते हैं। जब एनिमल अपनी ईस्टर साइकिल में आता है तो वो जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होकर वो सिग्नल देता है कि एनिमल हीट में आ जाए। जब एनिमल हीट में आता है तो उसके बाद उसकी 12 से 14 घंटे के बाद उसकी ओवुलेशन होनी होती है। लेकिन इसमें जो ये लकोरिया की टर्म है, ये इसमें ऐसे होता है कि इसमें लकोरिया नहीं होता, वो हम इसे हम अपनी ज़बान में परसिस्टेंट फॉलिकल कहते हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो वो फॉलिकल होता है वो मैच्योर हुआ होता है, तो उसके ये होता है कि वो उसके पास इतनी ताकत नहीं होती, वो मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशन की उसके जानवर की प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती, तो इसकी वजह से जो वो मैच्योर फॉलिकल होता है वो उसकी ओवुलेशन नहीं होती। एनिमल हीट में तो आ जाता है लेकिन उसकी ओवुलेशन नहीं होती। तो जब ओवुलेशन, ज़ाहिर सी बात है, वो फॉलिकल की ओवुलेशन नहीं होगी, वो एग की ओवुलेट नहीं करेगा, तो उसका मतलब जब हम इंजेक्शन रखते हैं एनिमल के अंदर, सीमन रखते हैं, तो उसमें उसकी कंसेप्शन नहीं होती। तो फार्मर की ये कंप्लेन हो गई कि बार बार एनिमल हीट में आ रहा है, मतलब 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद वो हीट में आ जाता है और पीछे से ना वो जो आम ज़बान में हम जिसे तारे कहते हैं वो करता तो है लेकिन वो पतली तारे करता है। तो बेसिकली ये होता है इसी वजह से है कि एनिमल को हम प्रॉपर डाइट नहीं देते, जो प्रॉपर उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी प्रॉपर वो मेंटेन नहीं रखते। तो उसके लिए फिर वो एनिमल बार बार ऐसे हीट में आना शुरू हो जाता है और ऐसे हम उसकी कंसेप्शन नहीं हो पाती। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसका हल हमने क्या करना है, अब ये फॉलिकल, अब ये हम इस टर्म को हम परसिस्टेंट फॉलिकल का नाम देते हैं हम अपनी ज़बान में। तो हम अब हमने इसका इलाज करना है कि परसिस्टेंट फॉलिकल का हम इलाज क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो मेरे पास है जो मैंने एक एनिमल का इलाज किया, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ इसी के साथ में। तो उसमें ये था कि फार्मर की कंप्लेन ये थी कि हमने इसको 3-4 दफ़ा इंसेमिनेशन करवा लिया लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये 3-4 दिन के बाद हीट में आ जाती है, दोबारा हीट में आ जाती है और ऐसे पतली पतली तारें करना शुरू कर देती है, पतला पानी फेंकना शुरू कर देती है पीछे से। हर 3-4 दिन के बाद ना इसका यही मसला है। तो हमने जाकर उसको चेक किया, तो हमने उसको जो प्रोटोकॉल लगाया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमने इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। एक तो जस्ट ये है कि आप इसका जो कंसेप्टाल एक इंजेक्शन आता है, आप उसको जब एनिमल हीट में आता है तो उसके तकरीबन आधा घंटा पहले एक कंसेप्टाल लगा लें, आईवी कर लें या इंट्रामस्कुलर कर दें। तो उसके बाद आप उसको यही कर दें। लेकिन इसमें कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसमें मतलब कि जो सर्वाइवल के चांस है ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कुछ मतलब 10% कह लें कि आप उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन बाकी जो है वो 90% आप उसमें श्योरिटी नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली ये होता है कि हमने जो साइकिल उसको लॉन्ग करना होता है। जब जैसे हम साइकिल को लॉन्ग करेंगे तो जो फॉलिकल है वो फुली मैच्योर हो जाएगा और उसके पास इतनी न्यूट्रिशन भी आ जाएगी कि वो ओवुलेट कर जाएगा। और दूसरा ये कि हम एनिमल की न्यूट्रिशन बेहतर करते हैं, उसको कैल्शियम वगैरह मिनरल मिक्सचर, कोई ट्रेस मिनरल जिसकी विटामिन ई या सेलेनियम वो भी देते हैं, तो ताकि उसकी जो बेहतर जो न्यूट्रिशन है वो बेहतर हो जाए, ताकि उसकी फॉलिकल की जो मैच्योरेशन है वो बेहतर हो जाए। तो मैं आपसे एक प्रोटोकॉल शेयर करता हूँ कि वो आप इसमें भी इस मामले में अगर ऐसे आपके जानवर में भी ऐसे हो रहा है तो आप ये प्रोटोकॉल उसमें लगा सकते हैं कि पहले आप उसको डे फर्स्ट पे आपको उसको सिडर एप्लीकेटर सिडर करें। सिडर एक पूरा प्रोसीजर है, सिडर कैसे रखा जाता है उसमें, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन होता है सिडर का। बेसिकली मकसद ये है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो एनिमल की जो बॉडी ऑफ यूट्रस में रिलीज़ होता है। तो एक तो सिडर सबसे पहले आपने डे फर्स्ट पे सिडर रखना है और उसके साथ आपने जो GnRH वो लगा देना है।
फिर आपने डे 7 पे पीजी लगा देना है, सीडर को रिमूव कर देना और पीजी लगा देना है। और उसके बाद आपने डे 7 के बाद आपने 1-2 दिन छोड़ के फिर आपने मतलब कि डे 8 और डे 9 पे आपने ऐसे करना है कि उसको जो पीजी लगा देंगे तो डे 9 पे आप उसके वो हीट में आ जाएगी। जब हीट में आएगी तो आपने उसको GNR लगा के फिर 48 घंटे के बाद आपने GNR 48 घंटे के बाद आपने GNR लगा के और उसके बाद आपने उसको सीमा रख देना है। तो ये हमने इसको कंसेप्ट आर लगाया पहले इसको हमने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन जो इंट्रा यूट्राइन रखा है इसको, मतलब सिडर में ऐसे होता है कि प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, आप सिडर भी रख सकती हैं और प्रोजेस्टेरॉन को इंट्रा यूट्राइन भी रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने साथ में जो दूसरा इंजेक्शन लगाया वो कंसेप्टाल का लगाया इसको। तो कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाने के बाद हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो हम इसको नेक्स्ट ऐसे करेंगे कि डे 7 पे इसको जो है वो सिडर तो हमने रखा नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो हम ये मतलब अगर सिडर रखा हो तो सिडर रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद उसके साथ ही आप इसको GNR वो PGF2 अल्फ़ा लगा देंगे। PGF2 अल्फ़ा लगाने के बाद आप फिर इसको मतलब कि 48 घंटे का इसका वेट करेंगे। 48 घंटे के बाद ये हीट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको GNR लगा के तो AI कर देनी है। इसमें मैक्सिमम चांस होंगे कि इंशाल्लाह ये दोबारा हीट में नहीं आएगी और ये इसका जो परसिस्टेंट फॉलिकल वाला इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल। तो ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ, ये इस तरह ऐसे ये सारा प्रोटोकॉल हमने लगाया। नेक्स्ट अब जो डे 7 पे लगाएंगे, फिर डे 9 पे इंशाल्लाह ये 12 दिन का प्रोटोकॉल होगा और ये 12 दिन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोटोकॉल और ये इंसेमिनेशन इसकी कर देंगे हम। तो इंशाल्लाह आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।